ठीक है। कार्बल बोन की लोकेशन क्या है, कहाँ से कहाँ होता है कार्बल बोन, बट ठीक है। तो देखो एक मिनट, हाँ यार ज्वाइंट पढ़ा अपन ने, ठीक है। सबसे पहले कौन सी बोन पढ़ी, स्केपुला, उसके बाद ह्यूमरस, उसके बाद रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पल। तो रेडियस अल्ना, रेडियस एंड अल्ना, और नीचे कार्पल, उसके बाद मेटाकार्पल। ठीक है। तो कार्पल बोन की लोकेशन क्या है, रेडियस अल्ना और मेटाकार्पल के बीच, ठीक है ना। और अपन ने पहले जॉइंट भी पढ़ा था, नी जॉइंट, जो एक तरह से कौन सा जॉइंट है, कंपोजिट जॉइंट है। कंपोजिट जॉइंट क्यों है, क्योंकि दो से ज़्यादा बोन इन्वॉल्व होती है नी जॉइंट में, इसलिए कंपोजिट जॉइंट कहलाता है ना। तो वो किस में पढ़ा था अपन ने, कार्पल में पढ़ा था, नी जॉइंट, ठीक है। तीन जॉइंट थे मैंने बताया था तुम्हें, इंटरकार्पल, रेडियोलनर कार्पल, ठीक है, बताया था। चलो अभी कार्पल की बात करते हैं सीधा। तो कार्पल बोन की पहले लोकेशन क्या है, लोकेशन आ गया अपना कि किस बोन से किस किस बोन के बीच में ये स्थित है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर देखेंगे अपन कार्पल बोन में, तो ऊपर कौन सी है, रेडियस और अल्ना। ऊपर कौन सी बोन है, रेडियस और अल्ना, और नीचे कौन सी बोन है, मेटाकार्पल बोन, ठीक है। तो ऊपर कार्पल के ऊपर कौन सी बोन है, रेडियस अल्ना, और नीचे कौन सी बोन है, मेटाकार्पल बोन, ठीक है। अब देखो कार्पल का कैसा है, कार्पल बोन दो रोज में स्थित होती है, दो कतार में होती है, पहली ऊपर वाली, सेकंड नीचे वाली। तो ऊपर वाली जो कतार है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल रो, नीचे वाली को बोलते हैं डिस्टल रो, ठीक है। ये वाली कौन सी है, प्रोक्सिमल, और ये वाली कौन सी है, डिस्टल। तो कार्पल बोन ऐसे स्थित रहती है, ठीक है। छोटी बोन है, सबसे छोटी छोटी बोन है, बहुत छोटी छोटी से बोन है। तो कार्पल रो में, प्रोक्सिमल रो में देखो, ऊपर वाली जो कतार है उसमें देखो कैसे रहती है, रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी, ठीक है। उसके बाद ये तो होगी प्रोक्सिमल रो की बात। उसके बाद नीचे वाली रो की बात करते हैं। तो नीचे वाली रो में कौन सी होती है, सेकंड प्लस थर्ड, ये एक में काउंट होती है, जोड़ना नहीं इनको, 3 2 5 ऐसे नहीं करना, ठीक है। और फोर्थ, तो इस तरह से बोन होती है, कौन सी, कार्पल बोन। तो देखो फर्स्ट अपने को सबसे पहले जो चीज़ दिखती है वो क्या दिखती है, कि कार्पल बोन जो है वो दो रो में डिवाइड है, ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो। ऊपर वाली रो में 4 बोन है, चार कैसे, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार। और नीचे वाली में कितनी, तो नीचे वाली में ऐसे नहीं करना, 3 2 5 4 9 और ऊपर की 4 13, 13 बोन कर दिया, ऐसा नहीं है। और 2 + 3 क्या है, वो बताया है कि सेकंड और थर्ड दोनों फ्यूज्ड है और एक में ये मिली हुई है। तो देखो ये एक काउंट करेंगे अपन, और ये कितनी होगी टोटल, 6 बोन। तो इसमें मिसिंग क्या है, फर्स्ट। तो फर्स्ट कार्पल बोन एब्सेंट होती है किसमें, इन केस ऑफ केटल, केटल में फर्स्ट कार्पल बोन एब्सेंट होती है, ठीक है। फर्स्ट कार्पल बोन देखने को नहीं मिलेगी तुम्हें किसमें, केटल में। तो केटल में देखो क्या सीन है, फॉर्मूला पूछते हैं एग्जाम में कि केटल का कार्पल बोन का फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है अपना, ये बता देंगे फॉर्मूला, RIUA, ये हो गया प्रोक्सिमल रो में, और 2 + 3 एंड 4 ये हो गया डिस्टल रो में। टोटल संख्या पूछ ले कितनी संख्या है, तो संख्या बता देंगे अपन कितनी, 6। एक ऊपर वाली रो में 4, नीचे वाली रो में 2, संख्या भी बता दी। उसके बाद पूछे कि केटल में कौन सी कार्पल बोन अनुपस्थित होती है, तो फर्स्ट नंबर की वो नहीं रहती है इसमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बन गया एक। तो दूसरा क्या बनता है कि इनके कॉमन नेम क्या है, इनको भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो रेडियल कार्पल बोन है उसका दूसरा नाम क्या है, रेडियल कार्पल बोन को स्केफोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केफोइड। रेडियल कार्पल बोन को क्या बोला जाता है, स्केफोइड बोला जाता है। तो ध्यान रखना, कभी अगर ऑप्शन में आए रेडियल नहीं आए, स्केफोइड आंसर जाए, तो स्केफोइड जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो दूसरा नाम भी याद करना, रेडियल को क्या बोलते हैं, स्केफोइड बोलते हैं। दूसरा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर। याद करना है नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट कार्पल बोन का दूसरा नाम क्या है, सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर, LUNAR, सेमी ल्यूनर। अल्नर कार्पल बोन का नाम क्या है, तो अल्नर कार्पल बोन का नाम है क्यूनिफॉर्म। अल्नर कार्पल बोन का नाम क्या है, अल्नर का क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म, ठीक है। और लास्ट असेसरी कार्पल बोन का नाम क्या है, ऊपर वाली रो की बात कर रहा हूं मैं ना। असेसरी कार्पल बोन का नाम क्या है, पीसी फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसी फॉर्म बोन। पीसी फॉर्म कहाँ पे स्थित रहती है, पता ही नहीं रहता पीसी फॉर्म क्या है। तो असेसरी कार्पल बोन को ही पीसी फॉर्म कहा जाता है, ठीक है।
असेसरी को ही क्या बोलते हैं, पीसी फॉर्म बोलते हैं। तो देखो एक बार और मैं नाम बता रहा हूँ कि कार्पल जो बोन है वो दो कतार में विभाजित है, ऊपर वाली प्रोक्सिमल रो, नीचे वाली डिस्टल रो। प्रोक्सिमल रो में रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी, और डिस्टल रो में 2+3 एंड 4। इनका कॉमन नाम, इनका दूसरा नाम क्या है, तो रेडियल को बोलते हैं स्केफोइड, इंटरमीडिएट को बोलते हैं सेमिल्यूनर, अल्नर को बोलते हैं क्यूनिफॉर्म, एसेसरी को बोलते हैं पीसी फॉर्म। समझ में आ रहा है? अब देखो, ये तो होगी प्रोक्सिमल रो की बात, ऊपर वाली रो की बात। अब नीचे वाली रो की बात करते हैं, डिस्टल रो। तो डिस्टल रो में क्या है, 2+3 एंड 4। तो 2+3 जो है दोनों फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है, तो इसको फ्यूज्ड भी बोलते हैं। 2+3 फ्यूज्ड और फोर्थ। तो ध्यान रखना 2+3 का नाम है ओस मैग्नस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ओस मैग्नस। ओस मैग्नस क्या नाम है, ओस मैग्नस। 2+3 का नाम क्या है, ओस मैग्नस। ठीक है। और तो इसके बाद आती है फोर्थ कार्पल बोन, उसका नाम क्या है, अनसीफॉर्म। फोर्थ कार्पल बोन का नाम क्या है, अनसीफॉर्म, UNCI, अनसीफॉर्म। ठीक है, ओके। तो ये होगी हमारी कार्पल बोन की बात। अब मैं कार्पल बोन को एक एक के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं किसमें बोन कितनी होती है, क्या होता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में याद रहेगा। मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो चलो केटल की बात होगी। केटल का मैंने तुम्हें बता ही दिया फॉर्मूला, एक बार और बता दूं। केटल का क्या था, ठीक है, केटल का RIUA 2+3 एंड 4। ठीक है, टोटल कितनी बोन है, 6 बोन। समझ में आ रहा है? तो ये तो होगी बात किसकी, केटल की। अब आ जाओ तुम हॉर्स में। हॉर्स में कैसा होता है, तो देख लो हॉर्स में कैसा होता है। RIUA, प्रोक्सिमल रो तो बिल्कुल सेम केटल की तरह रहती है। देखो प्रोक्सिमल रो बिल्कुल सेम केटल की तरह रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन डिस्टल रो जो है, नीचे वाली रो जो है, उसमें केटल में तो क्या होता है, 2+3 जुड़े होते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, 2 और 3 और 4 अलग अलग रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो केटल से अलग है ये, क्योंकि केटल में 2 और 3 जुड़ जाते हैं, जबकि इसमें 2 और 3 अलग अलग रहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होगी हॉर्स में, 1 2 3 4 5 6 7। तो हॉर्स में कार्पल बोन का नंबर कितना है, 7। समझ में आ रहा है क्या? चलो, हॉर्स हो गया। अब बात करते हैं अपन डॉग की। डॉग, डॉग में कैसा है, RIUA 1 2 3 4। तो देखो डॉग का एक बार अच्छे से, डॉग में R और I जुड़ जाते हैं, R+I हो जाता है, दोनों मिलके एक हो जाते हैं ऐसे, और नीचे वाले सारे अलग अलग। तो बताओ डॉग में कैसा है, देखो RIUA जो है उसमें से R+I जुड़ गए, और नीचे जो है 1 2 3 4 1 भी आ जाता है। तो ध्यान रखना डॉग में 1 भी आएगा, लेकिन ऊपर वाले जो है वो R+I जुड़ जाएंगे। तो टोटल बोन कितनी होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल बोन कितनी होगी, 7। तो डॉग में ध्यान रखना रेडियल और इंटरमीडिएट दोनों जुड़ जाते हैं, और नीचे की रो में अगर अपन आते हैं तो 1 एक्स्ट्रा आ जाता है, 1। तो फर्स्ट नंबर की भी आ जाती है। तो टोटल नंबर बोन 7। पिक की बात करते चलो, पिक का बहुत ईजी है। पिक का बहुत ईजी है। पिक का कैसा है, RIUA 1 2 3 4, सारी की सारी अलग। तो पिग में जो है कितनी हो गई, दिख ही रहा है अब तो, सब की सब अलग है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पिग में कितनी होगी, 8। तो पिग में टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है, 8 कार्पल ऑफ बोन। चलो जहां से क्वेश्चन बनता है वो वाला पढ़ लेते हैं एक बार। फाउल, फाउल में क्या है देखो,
फाउल में ऊपर वाली जो रो है, ऊपर वाली प्रोक्सिमल रो, उसमें क्या होता है, रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी, 1 2 3 4 ऐसे अपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो फाउल में देखना एक बार सभी, फाउल में एक बार देखना सभी, फाउल में इंटरमीडिएट नहीं होता है ना, एसेसरी नहीं होता, तो बचा कौन, रेडियल और अल्नर बचा है, और नीचे वाले नहीं होते। तो फाउल में बचा क्या फिर, फाउल में बस रेडियल, एक मिनट, रेडियल और अल्नर, ये दोनों ऊपर वाली रो में होते हैं, रेडियल और अल्नर। और नीचे वाली जो रो है, वो नीचे वाली बोन कौन सी, कार्पल के बाद कौन सी बोन आएगी, मेटाकार्पल। तो नीचे वाली जो रो है, डिस्टल रो, वो मेटाकार्पल बोन के साथ फ्यूज्ड यानी जुड़ जाती है। समझ में आ रहा है, क्या बना देती है, कार्पो मेटाकार्पल, ठीक है, किसमें, फाउल में। तो नीचे वाली रो जो है ये, यहाँ कुछ भी नहीं होता, ये मेटाकार्पल बोन के साथ, जो मेटाकार्पल आएगी उसके साथ जुड़ जाएगी। तो सिर्फ क्या होता है इसमें, ऊपर वाला होता है, सिर्फ ऊपर वाला ही। तो कितनी होगी फाउल में, फाउल में कार्पल बोन कितनी होगी, 2, कौन कौन सी, रेडियल और अल्नर। समझ में आ रहा है क्या, नीचे वाली रो में बोन नहीं होती, होती है तो जुड़ जाती है, इसलिए अपन काउंट नहीं करते। तो बस प्रोक्सिमल रो में 2 बोन होती है, रेडियल और अल्नर। तो अपन ने कंपेरिजन पढ़ लिया सभी में, किस में कितनी होती है, क्या होता है। अब अपन एक एक बोन के बारे में थोड़ा देखते हैं, बात करते हैं ना, एक मिनट। देखो, तो अपन अभी एक एक बोन के बारे में जल्दी जल्दी पढ़ने वाले फटाफट। रेडियल कार्पल बोन, रेडियल बोन, तो रेडियल को दूसरा नाम क्या है, है, वो वाली साइड मीडियल साइड कंसीडर की जाएगी, कौन सी साइड, मीडियल साइड। तो बस ये ध्यान रखना कि ये वाली साइड कौन सी रहेगी, मीडियल, और जबकि ये वाली कौन सी रहेगी, लेटरल। मतलब अगर अपन इस साइड में आते हैं तो मीडियल की तरफ जा रहे हैं, और अगर इस साइड में जा रहे हैं तो किसकी तरफ जा रहे हैं अपन, लेटरल की तरफ जा रहे हैं। बस इस चीज का ध्यान रखना सभी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रेडियल बोन किधर होगी, मीडियल साइड में। मीडियल का मतलब क्या होता है, बॉडी की तरफ, मतलब बॉडी के पास, और जबकि एसेसरी बोन किधर है, लेटरल साइड में। लेटरल साइड का मतलब बॉडी से दूर। चलो अब हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, देखो, रेडियल कार्पल बोन में 6 सरफेसेस होती है, कितनी होती है, 6 सरफेस, 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है। कौन कौन सी, फटाफट देखना जल्दी। डोर्सल, दूसरा वेंट्रल, मतलब डोर्सल ऊपर वाला आ गया, तो वेंट्रल कौन सा है, नीचे वाला, ठीक है। एंटीरियर सामने वाला हो गया, तो पोस्टीरियर कौन सा हो गया, पीछे वाला। समझ में आ रहा है, डोर्सल ऊपर वाला, वेंट्रल नीचे वाला, एंटीरियर सामने वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, उसके बाद लेटरल, और उसके बाद एक और मीडियल। तो जितनी भी कार्पल बोन है, जितनी भी रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी, 2+3 and 4, या केटल की बात कर रहा हूँ मैं, और बाकी हॉर्स में, सब में, तो जितनी भी कार्पल बोन है, उन सभी का एक चीज़ ध्यान रखना, उन सभी में 6 सतह होती है। समझ में आ रहा है, डोर्सल, वेंट्रल, एंटेरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल, सभी में 6 सतह होती है। तो देखो, अब बात करते हैं अपन वापस डायग्राम की तरफ। एक बार इसको समझ लेना अच्छे से, अगर एक बार ये समझ में आ गया ना कंसेप्ट, फिर तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी, 2+3 and 4, कंसेप्ट समझ लेना बस एक बार, है ना, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर मैं ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं इस पर। क्या बोला मैंने, ये वाली साइड जो है ये मीडियल की तरफ है, और ये वाली साइड लेटरल की तरफ। क्लियर है क्या सभी को। अब देखो, इसके ऊपर कौन सी बोन होगी, इसके ऊपर कार्पल बोन के ऊपर कौन सी बोन होगी, रेडियस अल्ना होगी ना। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इधर रेडियस एंड अल्ना,
क्लियर क्या सभी को? और नीचे कौन सी बोन होगी? मेटाकार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन। ठीक है, अब एक बार अच्छे से अपना व्यू बढ़ाना थोड़ा और देखना, जो रेडियल बोन है, ये रेडियल कार्पल बोन, इसकी साइड बतानी है अपने को, सरफेस बतानी, कौन कौन सी सरफेस है। तो देखो, ऊपर वाली सरफेस क्या बोलेंगे उसको? डोर्सल। इसके नीचे वाली सरफेस क्या बोलेंगे इसको? वेंट्रल। समझ में आ रहा है? ये वाली बताया मैंने तुम्हें, ये वाली कौन सी है? मीडियल। तो ये वाली कौन सी है? लेटरल। आगे वाली, सामने वाली जो अपन देख रहे हैं स्क्रीन पे जो अपने को दिख रहा है, वो कौन सी होगी? एंटेरियर। और स्क्रीन से पीछे कौन सी होगी? पोस्टीरियर। 6 सरफेस होगी क्या? ऊपर डोर्सल, नीचे वेंट्रल, लेफ्ट साइड वाली मीडियल, राइट साइड वाली लेटरल। जो अपन देख रहे हैं स्क्रीन पे जो आर दिख रहा है अपने को, वो जो सरफेस है वो कौन सी है? एंटेरियर। और पीछे वाली पोस्टीरियर। लाइक तुम एक बार कंसीडर करो, जो अपना लूडो खेलते हैं ना अपन, लूडो, तो लूडो में कैसा होता है वो? 6 4 2 6 फलक होते हैं ना, सेम टू सेम वैसा अज्यूम करके चलो, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब एक बार देखते रहना सभी अच्छे से। तो जो रेडियल कार्पल बोन है, इसकी जो डोर्सल सरफेस है, यानी ऊपर वाली जो सरफेस है, डोर्सल, स्क्रीन पे दिख रहा है डोर्सल, डोर्सल सरफेस है, ये अफ्रीका के मैप की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है? अफ्रीका के मैप की तरह, अफ्रीका के मैप की तरह दिखती है, याद रखना। अब अपन एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें से 6 सतह बताई ना मैंने, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, मीडियल, एंटेरियर, पोस्टीरियर। इनमें से कितनी सतह दूसरी बोन के साथ जुड़ी रहती है, मतलब उनके साथ आर्टिकुलेशन बनाती है, जोड़ बनाती है? कितनी सतह? और कितनी सतह ऐसी जो फ्री बैठी रहती है, उनका कोई काम नहीं है, बस फ्री बैठना। समझ में आ रहा है? तो देखो मेरे को बताओ, डोर्सल सतह यानी ऊपर वाली सतह आर्टिकुलेट करेगी ना, किसके साथ करेगी? रेडियस अल्ना के साथ। तो ऊपर वाली सतह बीजी है ना, व्यस्त है वो, ठीक है, आर्टिकुलेशन करने में। समझ में आ रहा है? तो डोर्सल सतह क्या करती है? आर्टिकुलेशन करती है। तो लिख रहा हूँ मैं इधर डोर्सल सतह, राइट का चिन्ह लगा दिया, आर्टिकुलेशन करती है। किसके साथ? रेडियस अल्ना के साथ। मुझे बताओ, वेंट्रल सतह जो है इसकी, वेंट्रल रेडियल सतह की, रेडियल कार्पल बोन की वेंट्रल सतह भी आर्टिकुलेशन करेगी क्या? करेगी। किसके साथ आर्टिकुलेशन करेगी? 2+3 यानी ओस मैग्नस बोन के साथ क्या करेगी? आर्टिकुलेशन करेगी। तो वो भी व्यस्त है, तो वेंट्रल भी लिख देता हूं मैं, वो भी आर्टिकुलेशन कर रही है, राइट। ठीक है, मतलब जुड़ रही है। डोर्सल वेंट्रल हो गया। अब मुझे बताओ, मीडियल सतह किसी के साथ करेगी क्या? नहीं करेगी। मीडियल के साथ में उधर कोई भी नहीं है, तो मीडियल के साइड में लिख रहा हूं मैं क्रॉस। ये मीडियल के साथ में क्या लिख रहा हूं? क्रॉस। किसी के साथ आर्टिकुलेशन नहीं करती। तो मुझे बताओ, लेटरल करेगी क्या? लेटरल कर रही है। किसके साथ कर रही है? इंटरमीडिएट के साथ। तो मैं इधर लिख रहा हूं लेटरल आर्टिकुलेशन कर रही है। किसके साथ? इंटरमीडिएट के साथ। तो अपनी कौन सी होगी? डोर्सल होगी, वेंट्रल होगी, लेटरल होगी, मिडिल होगी। तो मुझे बताओ, एंटीरियर जो अपने को स्क्रीन की तरफ दिख रही है, वो किसी के साथ आर्टिकुलेशन करेगी क्या? नहीं करेगी, वो फ्री बैठी है। तो एंटीरियर भी, एक मिनट, एंटीरियर भी नहीं करेगी। तो मुझे बताओ, पोस्टीरियर करेगी क्या? जो पीछे की तरफ है, करेगी क्या? नहीं करेगी, वो भी खाली बैठी है। तो पोस्टीरियर भी नहीं करेगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो लेटरल आर्टिकुलेशन करती है, वेंट्रल भी करती है, डोर्सल भी करती है। ठीक है, सबको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। चलो अब बात करते हैं अपन इंटरमीडिएट कार्बल बोन की। सभी अब इंटरमीडिएट की तरफ देखना, इंटरमीडिएट पे फोकस करना सभी, इंटरमीडिएट पे। तो मुझे बताओ, इंटरमीडिएट की पोजीशन क्या है? ठीक है, तो इंटरमीडिएट की पोजीशन बताने के लिए, मतलब स्थिति बताने के लिए, पहले हम बोलेंगे कि इंटरमीडिएट कार्पल बोन रेडियल कार्पल और अल्नर कार्पल बोन के बीच स्थित है। समझ में आ रहा है क्या? रेडियल लेफ्ट एंड पे, अल्नर राइट एंड पे। तो रेडियल और अल्नर के बीच में कौन सी बोन है? इंटरमीडिएट बोन। ये तो बता दिया हमने क्या? पोजीशन। अब इसके बाद हम बताएंगे कौन सा आर्टिकुलेशन करेगा, कौन सा आर्टिकुलेशन नहीं करेगा। तो देखो, मुझे बताओ, इसकी डोर्सल सतह आर्टिकुलेशन करेगी क्या?
डोर्सल वाली मतलब ऊपर वाली करेगी, किसके साथ करेगी, रेडियस अल्ना के साथ, हो गया। वेंट्रल सतह आर्टिकुलेशन करेगी क्या, करेगी, किसके साथ करेगी, 2+3 के साथ, वेंट्रल भी करेगी। मेरे को बताओ इसकी मीडियल सतह और लेटरल सतह आर्टिकुलेशन करेगी क्या, करेगी। मीडियल किसके साथ कर रही है, रेडियल के साथ, और लेटरल किसके साथ कर रही है, अल्नर के साथ। तो इसकी लेटरल और मीडियल दोनों आर्टिकुलेशन कर रही है, देखो दोनों आपस में जुड़ रही है, सब डायग्राम में दिख रहा है तुम्हें क्लियर, ठीक है। तो मीडियल भी करेगी, लेटरल भी करेगी आर्टिकुलेशन। तो मुझे बताओ एंटीरियर पोस्टीरियर करेगी क्या, एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं करेगी। समझ में आया क्या, ओके, जिसको समझ में नहीं आया बाद में पूछ लेना। समझ में आ रहा, तो ये हो गया हमारा आर्टिकुलेशन का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। थेरी अगर थेरी एग्जाम में लिखना ना, ऐसे लिख के आना, खपा खप मार्क्स मिलेंगे बढ़िया। चलो अभी क्या है, जो इंटरमीडिएट कार्पल बोन है तो उसकी डोर्सल सतह मतलब ऊपरी सतह जो है, डोर्सल वाली सतह, वो साइकिल की सीट की तरह दिखती है। किसकी तरह दिखती है, साइकिल की सीट की तरह। तो ध्यान रखना, इंटरमीडिएट कार्पल बोन की डोर्सल सतह साइकिल की सीट की तरह दिखती है, तथा रेडियल कार्पल बोन की डोर्सल सतह किसकी तरह दिखती है, रेडियल की, अफ्रीका के नक्शे की तरह। एमसीक्यू बन गए है ना। नेक्स्ट, अब आती है अल्नर की बात। किसकी बात आती है, अल्नर कार्पल बोन की। अल्नर, तो मुझे बताओ अल्नर में, अब बताओ अल्नर कार्पल बोन कहाँ पे स्थित है, लेटरल में स्थित है या मीडियल में। तो ध्यान रखना अल्नर कार्पल बोन कहाँ जा रही है, सीधे हाथ की तरफ, राइट एंड की तरफ जा रही है ना। तो कहाँ पे स्थित है, लेटरल साइड में, ये आता है, ध्यान रखना लेटरल साइड में, लेटरल में, ठीक है। अब बताओ अल्नर कार्पल बोन की डोर्सल सतह, कौन सी, डोर्सल ऊपर वाली, आर्टिकुलेशन करेगी क्या, करेगी, किसके साथ करती है। तो ध्यान रखना मैंने बताया था, रेडियस अल्ना पढ़ाया था जब, अल्नर कार्पल बोन की डोर्सल सतह अल्ना बोन के, जो अल्ना हड्डी पड़ी अपने अल्ना, अल्ना बोन के स्टाइलोइड प्रोसेस जो था, स्टाइलोइड नीचे निकला हुआ देखा था तुमने, तो स्टाइलोइड प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेशन करती है। तो ध्यान रखना इसकी डोर्सल सतह किसके साथ आर्टिकुलेशन करती है, अल्ना के स्टाइलोइड प्रोसेस के साथ। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है ध्यान कभी कभी, कि कौन सी कार्पल बोन स्टाइलोइड प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेशन करती है। तो ऑप्शन रेडियल, इंटरमीडिएट, अल्नर, एसेसरी। तो आंसर क्या जाएगा, अल्नर कार्पल बोन, ठीक है। तो डोर्सल सतह आर्टिकुलेशन कर रही है, यस कर रही है। वेंट्रल सतह कर रही है क्या, कर रही है, वेंट्रल मतलब नीचे वाली भी कर रही है, किसके साथ, फोर्थ के साथ, फोर्थ कार्पल बोन के साथ। तो वेंट्रल भी आर्टिकुलेशन कर रही है। हाँ मुझे बताओ लेटरल मीडियल कर रही है क्या, लेटरल किधर है, लेटरल किधर है, असेसरी के पास, और मीडियल किधर है, इंटरमीडिएट के पास, कर रही है। तो लेटरल एंड मीडियल भी आर्टिकुलेशन कर रही है। अब मुझे बताओ एंटीरियर पोस्टीरियर कर रहे क्या, एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं कर रहे। क्लियर क्या सभी को, ठीक है। अब लास्ट असेसरी, असेसरी। अब देखो असेसरी का सीन कैसा है, असेसरी हमें जैसे दिख रही है ना वैसे दिखती नहीं है। असेसरी जैसे अभी डायग्राम में दिख रहा है वैसा असेसरी है नहीं। ये असेसरी जो है ना पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ देखो इस तरह से, ये यूं यूं यूं, तो ये कि पीछे की तरफ है। अभी बताऊंगा डायग्राम में, अपने को पता चल रहा है क्योंकि अपने आंखें 2D देख रही है, लेकिन ये 3D में डायग्राम है। तो असेसरी बोन जो है ऐसे नहीं है, ये दूसरे तरीके से स्थित है। तो बस ध्यान रखना असेसरी जो बोन है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक सतह ही आर्टिकुलेशन करती है, सिर्फ एक सतह। वो कौन सी, देखो डायग्राम में तो अपने को लग रहा है, जो मैंने बनाया उसमें तो अपने को लग रहा है कि यार ये वाली कर रही है, ये वाली है ना, ये वाली कर रही होगी, ये वाली कौन सी सतह है, ये मीडियल सतह, यार मीडियल सतह कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें डोर्सल सतह भी नहीं करती, वेंट्रल सतह भी आर्टिकुलेशन नहीं करती, ठीक है। सिर्फ इसमें कौन, क्योंकि ये अलग ही तरीके से बनी हुई है, तो अपने को डोर्सल भी नहीं करानी, वेंट्रल भी नहीं करानी, लेटरल भी नहीं, मीडियल भी नहीं करानी, लेटरल तो हो ही नहीं रही। तो इसमें कौन सी सतह आर्टिकुलेट करती है, सिर्फ एंटीरियर सतह, एंटीरियर सतह इसमें आर्टिकुलेशन करती है। दिखाता हूँ डायग्राम में, देखो देखो मैंने जो बोला था दिख रहा है अब तुम्हें, क्या दिख रहा है कि एसेसरी बोन तो ऐसे लटकी होती है बस, ठीक है, 3D में है ना।
तो अपने को पता नहीं चल रहा। तो ऐसे तो सिर्फ इसकी एंटीरियर सतह जो है वही जॉइंट बनाती है एंटीरियर, बाकी कोई भी नहीं बनाती। बाकी डोर्सल देखो, डोर्सल ऊपर कोई मतलब नहीं, वेंट्रल से भी कोई मतलब नहीं है, लेटरल से भी देखो, लेटरल किधर जा रहा, लेटरल कहाँ जा रहा, देखो ये लेटरल, मीडियल किधर जा रहा, पोस्टीरियर कहाँ पे है, डोर्सल ऊपर है, वेंट्रल नीचे है, तो कोई भी जॉइंट नहीं बना रहा। सिर्फ कौन कर रहा, एंटीरियर, सिर्फ एंटीरियर ही जॉइंट बना रहा है, एंटीरियर, सिर्फ एंटीरियर जॉइंट बना रहा है, ठीक है। और मैंने बताया था कि रेडियल कार्पल किसी से दिखती है, अफ्रीका के मैप की तरह। तो देखो ये अफ्रीका का मैप देखना और इसको देखना, सेम दिखेंगे। इंटरमीडिएट किसी से दिख रहा है, साइकिल की सीट दिख रही है, साइकिल की सीट, साइकिल की सीट की तरह, ठीक है। चलो अब बात आती है 2+3 एंड 4 की। 2+3 एंड 4, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो बताओ आप 2+3 का डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या मेरे को, ऐसे बता दोगे। चलो RIUA 2+3 एंड 4, ऐसे बता दो डायग्राम बनाने की जरूरत। चलो बताओ क्या बताओगे कि पहले तो 2+3 बोन, इसको ये जोड़ी होती है, इन्हें 2 और 3 दोनों आपस में जुड़ी होती है, फ्यूज्ड बोन है। दूसरा कौन सी कतार में, निचली में, मतलब डिस्टल रो में स्थित है, कहाँ पे, डिस्टल रो में स्थित है। तीसरा कौन सी पोजीशन क्या है इसकी, तो किस साइड में, ये मीडियल साइड में, मीडियल साइड में, ठीक है। अब बात आती है कि इसकी कौन कौन सी सतह आर्टिकुलेशन करती है। तो इसकी डोर्सल सतह आर्टिकुलेट कर रही है क्या, डोर्सल मतलब ऊपर वाली, डोर्सल मतलब ऊपर वाली, आर्टिकुलेट कर रही है क्या, किसके साथ कर रही है, तो इसकी डोर्सल सतह आर्टिकुलेट करती है किसके साथ, रेडियल एंड इंटरमीडिएट के साथ, ठीक है। तो डोर्सल तो आर्टिकुलेट कर रही है रेडियल और इंटरमीडिएट के साथ। तो बताओ वेंट्रल कर रही है क्या, वेंट्रल कर रही है क्या, यस, वेंट्रल बोन भी आर्टिकुलेशन कर रही है, किसके साथ कर रही है, तो वेंट्रल बोन किसके साथ कर रही है, लार्ज मेटाकार्पल बोन, इसके नीचे क्या आएगा, मेटाकार्पल बोन, ठीक है। तो वो भी आर्टिकुलेशन कर रही है, ये वाला मेटाकार्पल आएगा ना नीचे, तो मेटाकार्पल बोन। तो वेंट्रल भी आर्टिकुलेशन करती है किसके साथ, मेटाकार्पल बोन के साथ। तो बताओ लेटरल आर्टिकुलेशन करेगी क्या, लेटरल, लेटरल कर रही है किसके साथ, फोर्थ के साथ, फोर्थ कार्पल बोन के साथ। तो बताओ मीडियल करेगी क्या, मीडियल नहीं कर रही है। एंटीरियर करेगी क्या, नहीं। पोस्टीरियर करेगी क्या, नहीं। तो ध्यान रखो कौन कौन सा कर रहा है, डोर्सल कर रहा है, वेंट्रल कर रहा है और लेटरल कर रहा है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल साइड आर्टिकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अब आ जाओ फोर्थ पे, फोर्थ कार्पल बोन, जिसे क्या बोलते हैं, अनसीफॉर्म। क्या नाम है इसका, अनसीफॉर्म। तो फोर्थ का बताओ जल्दी, फोर्थ का बताओ। मीडियल साइड आर्टिकुलेट करेगी क्या, यस, ये रही मीडियल साइड आर्टिकुलेशन कर रही है। ध्यान रखना तुम, लेफ्ट साइड में अपन जा रहे हैं तो मीडियल साइड है, राइट साइड में जा रहे हैं तो कौन सी साइड है, लेटरल साइड है। तो मीडियल साइड देखो लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, देखो ये आर्टिकुलेशन कर रही है, किसके साथ कर रही है, 2+3 के साथ, ओके। लेटरल साइड कर रही है क्या, नहीं कर रही। एंटीरियर करेगी क्या, नहीं करेगी। पोस्टीरियर करेगी क्या, नहीं करेगी। डोर्सल कर रही है, यस कर रही है, किसके साथ, डोर्सल किसके साथ कर रही है, इंटरमीडिएट एंड अल्नर के साथ। तो डोर्सल साइड आर्टिकुलेट कर रही है इंटरमीडिएट और अल्नर के साथ। तो क्या वेंट्रल करेगी क्या, वेंट्रल, वेंट्रल भी कर रही है किसके साथ, मेटाकार्पल बोन के साथ। क्लियर क्या, तो इसमें भी डोर्सल कर रही है, वेंट्रल कर रही है और मीडियल कर रही है, एंटेरियर, पोस्टीरियर और लेटरल नहीं कर रही है। तो ये बात खत्म होती है अपनी किसकी, कार्पल बोन की। सारी कार्पल बोन मैंने बता दी, इनकी क्या पोजीशन थी ये बता दिया, कैसे कहाँ क्या होता है बता दिया, ठीक है। तो कार्पल बोन फिनिश्ड। अब मेटाकार्पल बोन पढ़ेंगे और फिलेंजेस पढ़ेंगे, सिस्टमेट पढ़ेंगे। ये वाला टाइमिंग खत्म होने वाला लेक्चर का, मैं नेक्स्ट लिंक सेंड कर रहा हूँ, जल्दी मेटाकार्पल बोन पढ़ते हैं, ठीक है। आधे घंटे में ये हो गया अपना कार्पल बोन है ना, मेटाकार्पल पढ़ते हैं, चलो लिंक सेंड कर रहा हूँ मैं।